आएँगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों को क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना होगा सर, ये बता दीजिए? अबुआ आवास के लिए 5 डॉक्यूमेंट जमा करना ज़रूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन का रसीद, लेबर कार्ड और राशन कार्ड। जो हरा कार्ड बनवा रहे हैं उनको जो है सीरियल नंबर में डालते जा रहे हैं, और जो घट रहे हैं उनको पीछे से लाल कार्ड बनते चला जा रहा है, जिनको पता भी नहीं होगा कि मेरा हरा कार्ड था लाल कार्ड हो गया। उनको अधिकारियों के पास जो जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ेगा, अधिकारी स्वयं उनके दरवाजे तक जाएंगे। इसका मेन मकसद यही है और नाम ही यही है कि सरकार आपके द्वार, यानी कि आपके द्वार पर सरकार जा रही है। आप सीधा अपना फॉर्म एक ले लीजिए, चाहे आपको अबुआ आवास में भरना हो, वृद्धा पेंशन में भरना हो, या सावित्री बाई फुले योजना के तहत लाभ उठाना हो। कि जब भी स्टॉल में जाइए तो चाहे आपको जिस भी डिपार्टमेंट फॉर्म जमा करना हो या जो भी योजना का लाभ लेना हो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। एकदम वैसे आदमी पर जो है कार्रवाई होगी और एक्शन लिया जाएगा, और एफआईआर भी हो सकता है। ऐसा गलती करके कोई भी ना करे कि इस सरकार आपके द्वार के नाम पर हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जो भी पशुपालन करना चाहते हो, जैसे भैंस पालन, गाय पालन, बकरी पालन, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उसको से बच्चियां जो किशोरी हो गई हैं, यानी कि 8वां पास कर गई हैं, उनको आगे की पढ़ाई के लिए सरकार राशि देती है, 5,000 रुपए उनके सीधे अकाउंट में देती है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज़। अभी हम चैनपुर कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक गरीबों को, वंचितों को, समझिए कि सभी को, अगर जिसको रहने के लिए घर नहीं है उनको घर का व्यवस्था किया जा रहा है अबुआ आवास के तहत। तो इस विषय में और क्या-क्या सुविधाएं गरीबों को दिया जा रहा है, क्या-क्या नहीं दिया जा रहा है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चैनपुर प्रखंड के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी जी और चैनपुर कार्यालय के बीएफटी नैयर अली जी हैं। सर, सबसे पहले सच्चा इना न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सरकार आपके द्वार के बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इससे गरीबों को क्या फायदा मिलने वाला है, क्या सुविधा मिलने वाला है सर? देखिए, सरकार आपके द्वार जो योजना है, ये झारखंड सरकार का एक अति महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मकसद ये है कि जो लोग अधिकारियों के दरवाजे तक नहीं जा सकते थे, पहले योजना लेने के लिए अधिकारियों का चक्कर काटना पड़ता था गरीब लोगों को, तो जो लोग नहीं जा सकते थे वो लोग योजना का लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन ये योजना चला के हेमंत सरकार जो है वो अधिकारियों को गरीबों तक पहुंचा रही है और इससे गरीबों को फायदा यही होगा कि पहले उनको अधिकारियों के पास जो जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ेगा, अधिकारी स्वयं उनके दरवाजे तक जाएंगे। इसका मेन मकसद यही है और नाम ही यही है कि सरकार आपके द्वार, यानी कि आपके द्वार पर सरकार जा रही है। अबुआ आवास के बारे में आप बता दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो अबुआ आवास के माध्यम से किस तरह से लोगों को रहने के लिए मकान दिया जा रहा है? अबुआ आवास झारखंड सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नया योजना है और इसमें वैसे गरीब परिवार और आवास विहीन परिवार या ऐसे गरीब परिवार जो कच्चे मकान में भी रह रहे हो और अभी तक किसी तरह का आवास उनको नहीं मिला है या आवास प्लस में नाम भी नहीं है उनका, तो उनको हेमंत सरकार ये आवास दे रही है और इस योजना के तहत उनको 2.25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और अगला जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र के बारे में जो है उसके बारे में कुछ बताइए। ये जिस तरह ये जो कैंप लगेगा सरकार आपके द्वार का, इसमें कई तरह के स्टॉल लगेगा और इसमें जन्म जन्म मृत्यु ये सब का भी पंजीयन होगा, तो आप उसमें जो भी लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं और जांच के उपरांत उनका सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा। सर, आपका भी सच्चा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी, शुक्रिया इब्राहिम साहब। जैसा कि आपने नैयर साहब से सुना कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है 24 नवंबर से शुरू है, 26 दिसंबर तक चलेगी। ये हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी सोच जो दर्शाती है, लोगों के बीच में जो वैसे लोग जो पंचायत से कभी ब्लॉक भी नहीं देख पाते थे, अब अपना जो हक है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया और आवास, ये सब मामला में आकर के जो गरीब परिवार एकदम थे तो ब्लॉक तक आकर के जानकारी नहीं ले पाते थे, वैसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने एक दूरगामी सोच के तहत जो है इस कार्यक्रम को चलाया। आज देखिए, जब से सरकार ये बनी है, सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने लोगों के बीच जाना शुरू किया
आप अधिकारी हैं, आप ब्लॉक में बैठते हैं, आप जितने भी झारखंड के लोग हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके पास जाएं, उनका मूलभूत समस्या क्या है, आप वहां पे उनको समाधान कीजिए। ये इसी के तहत कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम से हम लोगों ने देखा है, पिछले बार भी हमने हर कार्यक्रम को अटेंड किया है, नैयर साहब भी थे, हमेशा हम लोग साथ में कार्यक्रम किए और सारे लोग, अधिकारी और हमारे पार्टी के कुछ और कार्यकर्ता और खुद खास करके हम जो हैं एक एक कार्यक्रम को अटेंड किया है, वहां पे देखा है कि सभी तरह का समस्या आया और उसका निदान हुआ। आज सभी ब्लॉक पंचायत में हम लोग जब जाते थे तो सबसे पहला आवाज यही उठता था कि भैया अभी तक हमारा वृद्धा पेंशन नहीं हो पाया है, हम वृद्धा पेंशन के लिए आज 3 साल से जूता रगड़ रहे हैं लेकिन नहीं मिल पाया है। लेकिन ये सरकार जो है उस पेंशन को, पहले होता ये था कि पेंशन एक सीमित आता था, किसी भी प्रखंड में हुआ कि नहीं इस प्रखंड के लिए कोटा 500 दिया गया है और 25 पंचायत है, तो कोई भी मुखिया हो या बीडीओ हो क्या कर सकता है, कुछ तो नहीं कर सकता है। 500 में अब पता चला कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन के लिए 5,000 आवेदन पड़ चुके हैं। तो उस स्थिति में हमारी सरकार ने उस पेंशन को सर्वजन पेंशन योजना का नाम दिया कि जो आदमी, जो बुजुर्ग माताएं या गार्जियन जो है 60 वर्ष के जिस दिन हो गए उस दिन अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अगले 5 तारीख को खाता में पैसा मिलेगा। इसलिए कोई लिमिट नहीं और कोई ये नहीं। और सर ये मैं पूछना चाहूंगा कि जो अबू आवास के बारे में आप बताएं, तो जो पंचायत भवन में ये स्टॉल लगाया जा रहा है शायद, पंचायत भवन में भी और पंचायत भवन से बाहर में भी, जैसे तो जहाँ भी अगर लग रहा है वहाँ पे अगर जो माताएं बहनें आएंगे, गरीब परिवार के रहने वाले लोग आएंगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना होगा सर, ये बता दीजिए। अबुआ आवास के लिए 5 डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद, लेबर कार्ड और राशन कार्ड। और एक मैं पूछना चाहूंगा, बिरसा सिंचाई कूप योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव घर में लोगों के पास खेत होते हैं लेकिन सिंचाई करने का साधन नहीं होता है, इसके वजह से अकाल पड़ जा रहा है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना चलाया जा रहा है और इसके तहत जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको कूप दिया जाता है और कूप का सारा राशि जो है मनरेगा के थ्रू दिया जाता है। और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पीसीबी, मेड़बंदी और डोभा योजना ये दिया जाता है। ये जल संरक्षण के लिए और भूमि संरक्षण के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के लोगों को आना होगा। इसमें डॉक्यूमेंट वही चाहिए जो भी, मतलब अगर अपना पर्सनल कुआं करवाना चाहते हैं तो एक मनरेगा का रिकॉर्ड होता है वो देना होता है, और आधार, अकाउंट और जॉब कार्ड जी। और अगला मैं पूछना चाहूंगा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पोषण अभियान, ये इसके बारे में बताइए। ये योजना के तहत लोगों को क्या सुविधा मिलने वाली है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ये भी झारखंड सरकार का एक योजना है, जो वैसे बच्चियां जो किशोरी हो गई हैं यानी कि 8वां पास कर गई हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए सरकार राशि देती है, 5,000 रुपए उनके सीधे अकाउंट में देती है। जिस घर में अगर 4 भी लड़की है तो सभी के लिए है। अब इसमें कोई सीमा नहीं है कि एक घर में जो है 2 लड़की को ही मिलेगा, जितने भी उस घर में है वो किशोरी हैं, उस लायक हैं, पढ़ने वाले हैं, 8 तक वो हैं, उनको सरकार ये सावित्रीबाई फुले के तहत देगी, कोई बंदिश नहीं है। और मुख्यमंत्री पशुधन योजना से क्या क्या लोगों को लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जो भी पशुपालन करना चाहते हो, जैसे भैंस पालन, गाय पालन, बकरी पालन, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उसको सरकार की तरफ से जो भी जिस योग्य होंगे उसका जांच करके उतना पशु दिया जाता है और उसके साथ ही पशु शेड भी दिया जाता है पशु को। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। डॉक्यूमेंट लगभग वही सेम है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो टीचर्स लोग के लिए है ये। और जनजाति कल्याण योजना के बारे में कुछ बताइए सर, ये क्या, इस योजना के तहत क्या लाभ मिलने वाले गरीबों को। जो भी हमारे जनजाति भाई बंधु हैं जो आदिवासी परिवार से आते हैं उन लोग के कल्याण के लिए ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि
झारखंड राज्य जो है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो आदिवासी लोग के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, तो इसीलिए आदिवासियों के लिए ये योजना स्पेशल रूप से चलाई जा रही है। और आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड में संशोधन, ये क्या है सर? ये एक स्टॉल लगेगा जिसमें अगर किसी को आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना हो, नाम तो हालांकि चेंज नहीं होता है, लेकिन सुधार करवाना हो, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो सुधार होता है, या फिर एड्रेस चेंज करवाना हो, जैसे कोई अगर लड़का अपनी शादी किया तो जब वो दुल्हन आए तो उसका एड्रेस चेंज होगा, उसका केयर ऑफ चेंज होगा, जैसे पहले पिता का नाम था तो पति का नाम होगा, तो वो संशोधन वो किया जाएगा वो स्टॉल में। लोगों का जो है कि परेशानी ये होता है कि राशन कार्ड में नाम गड़बड़ी, या तो राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए जो ब्लॉक के चक्कर काटते रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उसके लिए भी कल स्टॉल लगेगा। स्टॉल का एक नियम बता दें कि जब भी स्टॉल में अगर जो भी लोग आपके देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि जब भी स्टॉल में जाइए तो चाहे आपको जिस भी डिपार्टमेंट फॉर्म जमा करना हो या जो भी योजना का लाभ लेना हो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग स्टॉल लगा हुआ रहेगा और वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के इसके बाद ही फॉर्म किसी विभाग में दें, तो जो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो समस्या वो सीधे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो खुद से चेक करते हैं कि कितना एप्लीकेशन आया, कितना का पेंडिंग है, कितना का डिस्पोज हो गया, वो खुद से देखते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उन्हीं का काम होगा, बाकी सब इसलिए बोलेंगे सबको कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और मुझे जो है सर सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है, अबुआ आवास के बारे में बोले कि अबुआ आवास का फॉर्म भर दे रहे हैं, आगे जमा करना है आपको, 200 रुपये या 300 रुपये के करीब ले रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ पैसा भी लगता है सर? नहीं, इसमें किसी तरह के कोई पैसा नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी विभाग का जो भी स्टॉल लगेगा, कल जो भी काम होगा, तो उसमें किसी तरह के कोई पैसा नहीं है। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे कार्य किया जा रहा है वो निःशुल्क किया जा रहा है? हाँ, सारा काम कल निःशुल्क होगा। कल से मतलब जब भी अभियान चलेगा, रामगढ़ ब्लॉक में हर पंचायत में 2-2 जगह लगेगा और चैनपुर ब्लॉक में हर पंचायत में 1-1 जगह लगेगा, और अलग-अलग डेट टाइम है, तो हर जगह लगेगा और हर जगह ये निःशुल्क होगा। हाँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें सूत्रों के हवाले से खबर ये मिला कि 200-300 रुपए का डिमांड कर रहे हैं, कहेंगे आप लोग का फॉर्म भर दे रहे हैं, इतना खर्चा लग रहा है, आगे देना होता है, तो क्या इसको किस नजरिया से देखते हैं? क्या ये सही है या गलत? एकदम सरासर गलत है। अगर आपके पास इस तरह का ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट है तो हमको बताएं, एकदम वैसे आदमी पर जो है कार्रवाई होगी और एक्शन लिया जाएगा और एफआईआर भी हो सकता है। ऐसा गलती करके कोई भी ना करे कि इस सरकार आपके द्वार के नाम पर हम ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसे करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे लोग जितने भी आपके माध्यम से सुन रहे हो, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार आपके दरवाजे पर गई है आपके लिए, और आपको काम करने के लिए, आपके काम करने के लिए, हर योजना आप तक पहुंचाने के लिए। दलाल के चक्कर में एकदम नहीं आना है, न उसकी बात सुनना है। आप सीधा अपना फॉर्म एक ले लीजिए, चाहे आपको अबुआ आवास में भरना हो, वृद्धा पेंशन में भरना हो, या सावित्री बाई फुले योजना के तहत लाभ उठाना हो, या पशुधन योजना के तहत लाभ उठाना हो, या मुख्यमंत्री सर्जन रोजगार योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, आप सीधा फॉर्म खरीदेंगे। और जैसा कि नैयर सर ने बताया कि डॉक्यूमेंट सब में एक ही लगता है, आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, और बैंक पासबुक खाता नंबर, ये सब भी मांगा जाता है, और जॉब कार्ड भी हो गया, जो जमीन का रसीद वगैरह भी लगा दीजिए, ये राशन कार्ड वगैरह भी डाल दीजिए, और ये सब अपना लगा करके वो फार्म के साथ आपको सिर्फ जमा कर देना है। और जमा करके मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जमा करके आप जो है उसका पोर्टल पर लोड करवा करके उसका रिसीव आप लें। रिसीव ले करके आप जिस काम के लिए दिए हैं, ताकि आने वाला दिन मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज है, जांच करा सकते हैं। और हम जैसे आदमी से, जो हमारी सरकार है, हम लोगों से संपर्क कीजिए, हम आपकी उसमें मदद करेंगे। जाते जाते सर सच्चाई न्यूज चैनल के देखने वाले भाइयों को क्या कहना चाहिए? सभी को धन्यवाद, और हमारे इब्राहिम भाई को जो है थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इनका हौसला बढ़े। अच्छी बात है कि न्यूज एक चौथा स्तंभ है, और सामाजिक प्रक्रिया को उत्थान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अच्छा पहल है। आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाया, ताकि हमारी बात से हो सकता है कि लोगों को फायदा मिल जाए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इब्राहिम भाई पर थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सच्चाई न्यूज चैनल के देखने वाले भाइयों को? सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि
जो सच्चा आईना न्यूज़ है इब्राहिम रजा साहब का, इसको लाइक करें और इनके चैनल को शेयर भी करें। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके होंगे, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे इनकी आवाज़। और दूसरी बात कि ये आपके लिए भी काम कर रहे हैं, जैसे जो भी ये अभी जो वीडियो बन रहा है, तो इसमें पब्लिक का ही फ़ायदा है, इसमें तो इनका फ़ायदा है नहीं। तो ये अगर आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो और ऐसा और भी बहुत सारा वीडियो इनका चैनल पर हम देखे हैं, तो ये आपके फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो आपको इनको सपोर्ट करना बनता है।